हरि ओम, हरि हरि ओम। श्री प्रवचन है आपके सामने पुनः विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का 6वां अध्याय का प्रसंग रौरव महारौरव अक्षिपत्र आदि नरकों एवं प्रभु के नाम की गणना का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगे। ओ हरे नमः, विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, महाविष्णुवे नमः, ओम गंगाधरते नमः, ओम गंगाधरते नमः, ओम गंगाधरते नमः, ओम गंगाधरते शिवाय नमः, ब्रह्माय नमः, इंद्राय नमः, अग्निदेवाय नमः, वरुणाय नमः, नवग्रहाय नमः, ओम समस्त ब्रह्मणेभ्यो नमः। श्री पास जी बोले, हे विप्र, सातों पतालों का वर्णन करने के बाद श्री पाराशर जी कहने लगे, हे मित्र, पृथ्वी के नीचे जल और जल के नीचे विभिन्न प्रकार के नरक स्थित हैं और जिनमें पापी लोग को गिराया जाता है, उन्हें कष्ट दिया जाता है, उनके कर्मों का भोग कराया जाता है। जिससे नरकों के अधिपति यमराज हैं जो वहाँ पर शासन करते हैं। नरकों के नाम इस प्रकार हैं: रौरव, शुकर, रौद्र, ताल, विषण, महाज्वाल, तप्तकुंड, लवण, लोहित, रुद्राम, वैतरणी, क्रमीश, क्रमीभोजन, अश्वपत्र, वन, कृष्ण, लाला, भक्ष, दारुण, वैवय, पाप, पहचाल, ज्वाल, अर्चिरा, संदस्य, कालसूत्र, तमस, अविचि, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अपरिच आदि। इस सब तरह के अलावा और भी अनेकों महाभयंकर दारुण दुख देने वाले नरक वहाँ विद्वान हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि को भय देने वाले, जिनमें जो पुरुष पाप व्रत रहते हैं, पाप में मलिन रहते हैं, उन्हें ही गिराया जाता है और उनके कर्म के अनुसार उन नरकों में सजा दी जाती है। जो पुरुष कूट साक्षी, झूठा गवाह अथवा जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला अथवा जो पक्षपात या न्यायपूर्ण नहीं बोलता है, झूठा भाषण करता है, रौरव नरक में जाता है। हे मुने, सप्तम नरक जो होता है, गर्भ नाश करने वाले, ग्राम नाशक और गो हत्या करने वाले प्राणी रोध नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है, मद्यपान करने वाला है, ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला था, जो भी पुरुष से मित्रता करता है, वे सब शूकर नगर में जाते हैं। और क्षत्रिय था, वेश का वध करने वाला पुरुष ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगनी, गामी और राजपूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, घोड़े विक्रेता, भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्रवादी और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। तथा जो गुरुजनों का अपमान करने वाला होता है और जो दुर्वचन बोलने वाला होता है, जो वेदों की निंदा करने वाला हो, वेदों को बेचने वाला या गम्य स्त्री से संभोग करता है, ये सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष लोहित नरक में गिरता है। जीव जिज और वित्रगण से देश करने वाला, रत्न को दूषित करने वाला कर्मी भक्त नरक में, अनिष्ट यज्ञ करने वाला कंस नरक में जाता है। जो नाराधम, पितृगण, देवगणों, अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्त नरक में जाता है। और बाण बनाने वाला वेधक नरक में जाता है। जो मस्करणी नामक बाण बनाते हैं और खड़गादि शस्त्र बनाने वाले में अति दारुण शतन नरक में गिरते हैं। असत प्रति ग्रह, दूषित पायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज याजक और नक्षत्रोपजीवी नष्ट को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस दुष्ट कर्म करने वाला पुरुष वही वह नरक में जाता है। तथा पुत्र उत्तरादि की वंचना करके अकेले ही स्वाद भोजन करने वाला और लाख मास रस्ते तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पूरे वह नरक में गिरता है।
है जिससे गुलाब को कच्छाक अश्वगंधा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है नट या मल्लवृत्ति में रहने वाला धीवर का कर्म करने वाला पूर्ण उत्पत्ति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला विष देने वाला चूल को स्त्री की असत वृत्ति के आश्रय रहने वाला धन आदि के लाभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर दिनों का कार्य कराने वाला द्विज घर में आग लगाने वाला ग्राम का पुरोहित तथा सोम मुद्रा बेचने वाला ये सब रुद्रांत नरक में गिरते हैं। जग अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है। जो लोग वीर पताद आदि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छाल वृत्ति के आश्रय रहने वाले ये कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो ऐसे ही वनों को काटता है वह अशिपत्र नरक में जाता है। गलरी और व्याकरण वाही जाल नरक में गिरते हैं। और हे जिसत्तम जो कच्चे घरों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं वे भी वाही जाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रय से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदेश नामक नरक गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी वाहन से वीरपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं ये लोग सब भोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार के अन्य सैकड़ों तथा हजारों नरक हैं जिन दुष्कर्मी लोग अनेक प्रकार की घटनाएं भोग करते हैं। इन अपराध पापों के साथ और भी सहस्त्र पाप कर्म हैं उनके फल भिन्न भिन्न नरकों में भोग करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन तथा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुक्त नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं। देवता लोग नीचे से लोकों में नारकी जीवों को देखते, पापी लोग नरक भोग के अंतर्गम में स्थावर कर्मी जज्जा पशु पक्षी मनुष्य धार्मिक पुरुष देवगण तथा मोक्ष होकर जन्म धारण करते हैं। हे महाभारत मोक्ष पर्यंत सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्त्र गुण अधिक है। जितने जीव स्वर्ग में होते ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते वही नरक में जाते हैं। तदुपरांत भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो प्रायश्चित है उन्हीं की महर्षियों ने वेदांत में श्रवण करके बताया है। हे मेते स्वयंभाव मनु आदि सहित सूचकारों ने महान पापों के लिए महान अल्पों के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था की है। किंतु जितनी भी तपस्या कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चिन्ह पाप कर्म के पश्चाताप होता है उनके लिए प्रायश्चितों का विधान है। किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल सायकाल रात्रि में अथवा मध्याह्न किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पूर्व के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने पर का से पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए बिंदु भी माना जाता है। हे मैत्रेय जिसका चित्त जब तो स्नादि करते हुए नंता भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतराय भिन्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म की चक्र डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का उत्तम वीर वासुदेव के नाम का जप है। इसलिए मैंने इसे विष्णु भगवान का निंदा करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य नरक में नहीं जाता है। हृदय को बुरी लगने वाला ही स्वर्ग और उसके विपरीत ही नरक है। द्विजोत्तम पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जब तक कि एक ही वस्तु सुख दुख ईर्ष्या को कारण हो जाती है तो उसमें अवस्था निस्वाद भी कहाँ, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीत का कारण होती है तो वही दूसरे दुखदायिनी हो जाती है और वही कभी क्रोध की है जो तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और न कोई सुख में। ये सुख दुख तो मन की ही विकार होते हैं। परमात्मा ज्ञान ही परम ब्रह्म है और विद्या की उपाधि से यह बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है। ज्ञान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। हे मित्र विद्या को तुम समझो। हे जी इस प्रकार मैंने तुमसे समझ भूमंडल संपूर्ण पाताल लोक नरकों का वर्णन कर दिया है। समुद्र प्रवादी वर्ष नदियाँ इन सभी को मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब तुम क्या सुनना चाहे। इस प्रकार से विष्णु का 6वां अध्याय समाप्त हुआ और 7वां अध्याय और लोकों एवं ग्रह निषद आदि का विस्तृत वर्णन। मैत्री जी बोले महाज्ञानी श्री पासी के मुख से विभिन्न नरकों एवं प्रभु की महिमा सुनकर श्री मैत्री जी अधिक प्रसन्न हुए और तन विनीत भाव कहने लगे भगवान आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है जिस पर आपने बतलाया
कि किस पाप कर्म से कौन सा नग मिलता है। प्रभु का स्मरण करने से पाप किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। यही सा है ब्राह्मण, आप मुझे अब भूलोक आदि सब लोगों के विषय में सुनाएं। हे महाभाग, मुझे जिज्ञासु से आप ग्रहण की स्त्री तरह उनके प्रमाण आदि के यथावत विस्तार वर्णन कीजिए। श्री पार्षद जी कहने लगे, हे मित्र, जितनी दूर तक सूर्य चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। जितना पृथ्वी का विस्तार परिमंडल है, उतना विस्तार परिमंडल भूलोक का भी है। हे मित्र, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है। सूर्यमंडल से 1,00,000 योजन के अंतर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से परे 100,000 1,00,000 योजन पर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशमान हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजनों पर बुध और बुध से 2,00,000 ऊपर शुक्र स्थिर है। शुक्र से इतनी दूरी पर मंगल है। मंगल से भी 2,00,000 योजन पर बृहस्पति जी हैं। सप्तम बृहस्पति से 2,00,000 योजन के ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अंतर सप्तर्षि मंडल है। सप्तर्षि में जो 100,000 योजन के ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप शुक्र मंडल स्थित है। मैंने तुमसे योगी की विस्तार में वर्णन किया है, तो कि यज्ञ फल की भोग भूमि है और ज्ञान स्थान में ऐसे भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धिगण रहते हैं। इससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जन लोग है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पद निर्मल चित्त सनकादिक रहते हैं। जन लोग से 4 तथा 8 करोड़ योजन में तप लोग, वहाँ विराट नामक देह गुणों का निवास, जिनका कभी दाह नहीं होता है। तप लोग से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर में सत्यलोक शोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है, जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार की योग है, भूलोक ही है। उसका विस्तार का वर्णन मैं कर चुका है। विशेष पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूलोक कहलाता है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लक्ष योजन का अंतर है, उसी को लोक स्त्री का विचार करने वाले ने स्वर्ग लोक कहा है। मित्र, भूर्भुवस्वा कृतक लोक कहलाते हैं और जन तप और सत्य दोनों अकृतक लोक हैं। इन कृतक और अकृतक लोकियों के मध्य में महालोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए यह कृत का अकृत कहलाता है। हे मित्र, इस बार मैंने तुमसे 7 लोक और 7 ही पाताल कहे हैं। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कवच केतकी के बीज के समान ऊपर नीचे से और अन्य कटार से घिरा हुआ है। हे मित्र, अपने से 10 गुने जल से आवृत है और जल का संपूर्ण आवृत अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से परिवेष्टित है। आकाश भूतों का तामस अहंकार और अहंकार में तत्व घिरे हुए है। मित्र, 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महातत्व को भी प्रधान से इन्हें आवृत कर रखा है, वह अनंत है, तथा उसका न कभी अंत होता है और न कोई संख्या है, क्योंकि वह अनंत असंख्य अपरमेय कोई संपूर्ण जगत का कारण है। वही पर प्रकृति है। इसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। हे महामूर्ति, संतशील आपस मिली प्रधान पुरुष भी समस्त भूतों का स्वरूप भूत विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के साथ उनके पार्थक और स्त्री समय के सम्मिलन की हेतु तथा चारग्राम के समय वही उनके क्षोभ का कारण है। जिस पर जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। मुनि, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदनंतर उससे भी वही बीज उत्पन्न होती है, तथा उन बीजों से अन्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण द्रव्य कारणों से होते हैं। इसी प्रकार पहले यज्ञकर प्रधान से महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत पूर्ण प्रकार उत्पन्न होते हैं, तब से देव सूर्य आदि का जन्म होता है। फिर उनके पुत्रों के पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्वज की कोई क्षति नहीं होती है, वैसे ही प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणी का हास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सानिध्य मात्र ही वृक्ष के कारण होते हैं, श्री भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के वृक्ष के कारण है। मनुष्यतम, जिस प्रकार धान के बीच में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोष, सिर, तुंड, कण से भी रहते हैं,
तथा अंकुरोत्पत्ति की धूल भूमि एवं जल आदि समुद्र के प्राप्त होने पर प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु भक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है। जिसमें यह स्थित है, जिसमें लीन हो जाएगा, वह परम ब्रह्म ही विष्णु भगवान है, और ब्रह्म ही विष्णु का परम धाम स्वरूप है। वह पद सत असत दोनों ही वृक्षांता उससे भिन्न हुआ ही, वह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ, वही अव्यक्त प्रकट है, वही वक्त संसार है, उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है, तथा उसी के आश्रम में स्थित यज्ञ आदि क्रियाओं का कर्ता वही है। यज्ञ रूप से उसी का जन्म किया जाता है, और यज्ञ आदि का भी वही है। विश्वतम परम धाम जगदीशा संपूर्ण जगत के कारण से कुछ नहीं। इस तरह से विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भज लो श्रीमन्नारायण नारायण 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 भज लो श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भले श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भले श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 वन्दे श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण।